Hello dear, welcome you all to the lecture number 5 for the course on arithmetic progression जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है फॉर द टर्म टू एग्जामिनेशंस के लिए। लेक्चर नंबर 1 से 4 हमने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो जिसे है ना जिस किसी को भी वहां पे देखना है लेक्चर नंबर 1 से 4 तो चैनल के ऊपर जाओ और देखो और कुछ सीखने की कोशिश करो। फिलहाल हम लेक्चर नंबर 5 के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉब्लम जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। सो लेट डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर जो पता नहीं कितना है ये, बट जो भी है क्वेश्चन जो है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। एंड द क्वेश्चन सेज इफ m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस nth टर्म। कहता है कि आपके पास एक एपी है और बोलता है कंडीशन दे रखा है कि अगर हम mth टर्म का m टाइम करते हैं ना, ठीक है, और nth टर्म का n टाइम्स करते हैं तो दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं और आपको वैल्यूज बतानी है कि m प्लस nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी, राइट। सो व्हेनेवर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कम्स, वन थिंग दैट जो कि हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि लैंग्वेज कैसे लिखना है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर केवल आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, आपको सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करने भी आना चाहिए, तभी जाकर के कुछ अच्छे स्कोर जो है आपको मिल पाएंगे भाई। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके लिए कॉमन चीज कौन सी है, हम हमेशा जो लिखते हैं वही वाला कि लेट A be the first term and D be the common difference. Let A be the first term and D be the common difference of AP. अच्छा, अब बोलता क्या है क्वेश्चन वाला, अगर क्वेश्चन की माने हम दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा लेटर जो है मैं छोटे छोटे लिख पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सम सॉफ्टवेयर इश्यूज, बट स्टिल ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है क्वेश्चंस की बात माने तो क्वेश्चन कहता है कि m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द mth टर्म। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखे तो m टाइम्स द mth टर्म, जिसको हम a सबस्क्रिप्ट m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म दैट इज a सबस्क्रिप्ट n, है ना। a सबस्क्रिप्ट n जो है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा और a सबस्क्रिप्ट n जो है वो mth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इतनी चीजें उन्होंने दे रखी है और वैल्यूज पूछिए किसकी, m प्लस nth टर्म की। तो आओ जल्दी जल्दी सॉल्व करो फिर। तो अगर AP का फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है तो क्या तुम mth टर्म लिख सकते हो क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं ना, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला लिखें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सबको भाई धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या मिलता है। प्लस एम डी टाइम्स ऑफ m माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ जब n a से मल्टीप्लाई होगा तो n a, और जब n d से मल्टीप्लाई होगा तो m d टाइम्स ऑफ n माइनस 1। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो अगर इसको हम लिख दें तो m a m d इंटू m हो जाएगा आपके पास m स्क्वायर d, m d माइनस 1 हो जाएगा माइनस का m d, ये तो n a ठीक ही है। n d इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर d, और n d इंटू माइनस हो जाएगा कितना माइनस n d। अब क्या करो, सबको एक तरफ लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो ये ma है, तो जब na आएगा इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस साइन से क्या हो जाएगा माइनस साइन। सिमिलरली अच्छा ये ma माइनस na क्यों लिखा, अरे एक कैटेगरी वाले है ना, पावर देखो a वाला टर्म एक साथ रखा, अगला वाला हम क्या करेंगे m स्क्वायर वाला जो टर्म है जो स्क्वायर वाला है उसको एक साथ रखेंगे। जैसे ये m स्क्वायर डी है और इधर कितना है n स्क्वायर डी, तो हम क्या करेंगे कि इस n स्क्वायर डी को इधर लेके आएंगे और साइन चेंज कर देंगे प्लस से माइनस, राइट। सिमिलरली अगर हम माइनस एम डी की बात करें तो इसके कैटेगरी वाला टर्म माइनस का एन डी है, तो अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का एन डी इक्वल टू हो जाएगा जीरो। कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा है, बट हाँ कुछ कॉमन चीजें जरूर आ रही है। जैसे इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, ए कॉमन दिख रहा है, जब ए कॉमन निकालोगे तो बचेगा एम माइनस एन। सिमिलरली अगर आप इन दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन आपको डी दिख रहा होगा जो कि फाइनली आपको दे रहा होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स के भी अंदर भी कॉमन डिफरेंस जो है आपको d जो है वो कॉमन दिख रहा होगा, और अगर हम माइनस डी कॉमन निकाल ले तो आ जाएगा m माइनस एन इक्वल टू जीरो, राइट। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने mth टर्म का फॉर्मूला लिखा, nth टर्म का फॉर्मूला लिखा, हर एक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर करके सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए हैं। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, राइट। सो रोने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर हम a टाइम्स ऑफ m माइनस n कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m माइनस n इंटू m प्लस n, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करके, राइट। सो माइनस डी टाइम्स ऑफ m माइनस n इक्वल टू जीरो। अगर गौर से देखो तो सारे टर्म्स में m माइनस n m माइनस n m माइनस n क्या है, कॉमन है। तो अगर हम अगले पेज के ऊपर चलें और हम इस m माइनस n को क्या कर लें, m माइनस n को कॉमन निकाल लें, तो देखो क्या क्या बच रहा है।
तो पहले वाले टर्म के अंदर बचेगा a, अगले वाले के अंदर d और अगले वाले के अंदर क्या बचेगा -1, ठीक है ना। अच्छा -1 बचेगा क्या, नहीं इसके अंदर तो बचेगा a, इसके अंदर d बचेगा और m प्लस n बचेगा, राइट, क्योंकि m माइनस n कॉमन निकाला है और इससे अगर m माइनस n कॉमन निकाले हो तो इसमें केवल d बचेगा। अच्छा मतलब बीच वाले टर्म में m प्लस n इंटू डी है ना, बीच वाले टर्म में क्या बचेगा, पहले वाले में a बचेगा, बीच वाले टर्म में m प्लस n इंटू डी बचेगा और अगले वाले में माइनस का d बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो m माइनस n इंटू, अगर गौर से देखोगे इन दोनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन, तो अगर कॉमन डिफरेंस कॉमन है तो d कॉमन निकाल लो, इसमें बचेगा m प्लस n, यहाँ पे बचेगा -1 और आपको कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर गौर से देखोगे तो ये m माइनस n इंटू, अगर गौर से देखो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में m प्लस n टर्म ही तो है। अच्छा अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 होता है तो क्या बोलते हैं, या तो m माइनस n 0 होगा या फिर ये दूसरा वाला टर्म दैट इज m प्लस n टर्म जो 0 होगा। m माइनस n 0 नहीं हो सकता है ना, ये नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m और n अलग अलग टर्म्स है ना, बिकॉज m एंड n आर डिफरेंट। शुरुआत में ही तो बोला था कि m टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, मतलब वो दो अलग अलग टर्म्स की बातें कर रहा था। तो m एंड n आर डिफरेंट नंबर्स है ना, तो अगर m और n डिफरेंट नंबर्स हैं तो m माइनस n 0 तो होगा नहीं, मतलब ये वाला इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा और इन द एंड हम लैंग्वेज के तौर पे लिख देंगे हेंस m प्लस nth टर्म ऑफ गिवन AP of given AP is what, m plus nth term of given AP is 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा फास्ट लगा तो ऑफ कोर्स चूंकि वीडियो है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, थोड़ा पीछे जाओ और वापस से सुनने की कोशिश करो कि मैंने क्या बोला है। आई होप आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी समझने में। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रहता है सर, है ना। अच्छा क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और फिर सोल्यूशन देखना, राइट। कहता है सम ऑफ 4 इंटीजर्स इन AP is 24 and their product is 945, find the numbers। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 या 3 में करा था, जहां पे हमने आपको सिखाया था कि जब कभी भी 4 नंबर्स हमें AP में लेना हो तो हम कैसे अज्यूम करते हैं, वो हमने है ना ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। जिस किसी को भी नहीं आता है वो पीछे वाले लेक्चर्स में जाएं, उसको देखें और इसके अंदर आए, तभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर पहले से आता है दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट 4 नंबर्स इन AP, हम क्या बोल रहे हैं कि लेट 4 नंबर्स इन AP B, तो 4 नंबर्स कौन से मान देते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, ठीक है, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ये 4 नंबर हम जो है वो AP में मानना अगर होता है तो हम मानते हैं, राइट। बोलता है सम ऑफ 4 इंटीजर्स इज 24, तो मतलब चारों जो आपने नंबर माना है उसका सम क्या होना चाहिए 24। मैंने बोला ठीक है, तो पहला था a माइनस 3d, अगला है a माइनस d, अगला है a प्लस का d, अगला वाला नंबर क्या था a प्लस का 3d। तो इन सबका सम होना चाहिए 24 के बराबर, ये बोल रखा है क्वेश्चन वाले ने। माइनस का 3d प्लस का 3d प्लस का d माइनस का d कट गया और a 4 a बच गए, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो यहाँ से a आप खुशी खुशी लिख देंगे कि a की वैल्यू कितनी आ गई 6। आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। वेरी बेसिक कैलकुलेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लासेस, बच्चों को सिखाया जाता है ये सब, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली। अच्छा अगर a की वैल्यू 6 निकाल ली है तो टर्म्स बन जाएंगे 6 माइनस 3d, 6 माइनस d, 6 प्लस d, 6 प्लस 3d। खैर हम उसको अभी लिखने वाले नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको बस, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि द प्रोडक्ट इज आल्सो गिवन 945, राइट। सो उन्होंने आल्सो ना, उन्होंने एक चीज और कंडीशन दे रखी है कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए नंबर्स का, जो 4 नंबर्स आपने लिए हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स, वो होना चाहिए 945 के बराबर। तो 4 नंबर्स हैं हमारे पास, कौन कौन से, a माइनस का 3d, a माइनस का d, a प्लस का d और a प्लस का 3d, राइट। और इनका प्रोडक्ट होना चाहिए 945, ओके। सो अगर आप इसको और इसको देखें है ना, आंखों से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपको दे देगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। वो कैसे, पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, 3d का स्क्वायर करोगे तो 9d स्क्वायर। सिमिलरली इसको और इसको आंखों से देखोगे तो पता चल जाएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। सिंपली फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a माइनस b इंटू a प्लस b। अच्छा a का वैल्यू हमें पता है ना, a का वैल्यू पता है 6, चलो रख देते हैं भाई। तो ये a माइनस का 9d स्क्वायर दैट इज 36 माइनस का 9d स्क्वायर
इनटू अगला वाला क्या है ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो अपने को पता है ना 36, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू 6 है, माइनस का डी स्क्वायर ये हो जाएगा 945। सॉल्व कर लें तो ये मल्टीप्लाई करो 36 इंटू 36 कितना होता है 36 36 आई थिंक 1296 होता है, बट देख लेते हैं। और ये हो जाएगा 36 इंटू 9 डी स्क्वायर। क्या कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा अगले वाले में क्या करोगे माइनस का 36 डी स्क्वायर और प्लस 9 डी की पावर 4 इज इक्वल टू कितना जाएगा 945। ओ माय गॉड, इट इज बिकमिंग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान नहीं होने वाला है बट फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे जरूर। तो ये 9 डी की पावर 4 हो जाएगा पहला वाला, ये माइनस का 36 डी स्क्वायर और माइनस का 36 इंटू 9। चलो 36 इंटू 9 करो तो ये 9 6 54, हाथ में बच गया 5 और 9 3 27 और 5 हो जाएगा 32। और ये आ जाएगा माइनस का 36 डी स्क्वायर। अच्छा और ये बच गया 36 36 12 96 होता है। मैं श्योर हूँ शायद, है ना, श्योर भी हूँ और शायद ही बोल रहा हूँ। देख लेते हैं एक बार फिर से चेक करके। अगर देखोगे 6 6 36 6 8 3 18 20 108 6, यस आई वाज राइट। सो अगर हम देखें यहाँ से तो ये बन जाएगा 9 डी की पावर 4 माइनस का, अगर इन दोनों को सम करोगे 324 में 6 जोड़ा तो आ जाएगा 330 और 30 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 360 डी स्क्वायर और प्लस ये 1296 में से 945 को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। देखते हैं हमारे पास क्या बन करके आता है मेरे भाई। अच्छा तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया आ जाएगा 5, 12 में से 9 क्या आ जाएगा ऐसा। ओ माय गॉड व्हाट द हेल दिस प्रॉब्लम इज। अगर हम 9 देखें कॉमन निकाल के शायद कॉमन आ जाए, ये हो जाएगा 40 डी स्क्वायर। अच्छा 9 कॉमन निकालोगे तो 9 9 27 8, हाँ बिल्कुल 9 कॉमन आ गया। ये 9 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 बन जाएगा और फाइनली इक्वेशन आ रहा है डी के अंदर माइनस, है ना, ये ऐसे करके 39। अच्छा अगर हम ये क्वाड्रेटिक का फैक्टर मेथड लगा दें तो ये 40 को हम ब्रेक कर सकते हैं 39 और 1 में, ठीक है ना। तो 39 डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 39 इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या कॉमन लोगे डी स्क्वायर और ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 39 और इसमें अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो ये डी स्क्वायर माइनस का 39 आ जाएगा। अच्छा डी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 39 इक्वल टू 0। तो या तो डी स्क्वायर 1 होगा या फिर डी स्क्वायर क्या आएगा 39 आएगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कंसीडर करें, है ना। ये अगला क्वेश्चन था हमारा, वैसे लगता है हम ज्यादा डिस्कस कर नहीं पाएंगे इसको, हम इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर या तो 1 आएगा या तो 39 आएगा। अब अगर क्वेश्चन के ऊपर वापस जाओगे तो देखोगे यहाँ से तो उन्होंने बात करी थी इंटीजर्स की। तो अगर 4 इंटीजर्स हैं हमारे पास तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा इंटीजर। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आने वाला था वो इंटीजर था, राइट। तो क्या तुम ऐसा इंटीजर जानते हो जिसका स्क्वायर 39 है? तो आंसर है कि नहीं सर, नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं हमारे पास, है ना। 6 का स्क्वायर करने पे 36 आता है, उसके बाद 7 का स्क्वायर करने पे 49 आता है, 39 नहीं आता, राइट। सो हमारे पास कोई भी ऐसा इंटीजर है ही नहीं, तो ये वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1। तो अगर डी की बात करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1, राइट, प्लस माइनस का 1। तो हमने निकाला ए की वैल्यू कितनी निकाली थी 6 और डी की वैल्यू एक बार +1 रखना एक बार -1 रखना। तो अगर हम रखते हैं, है ना, जब डी की वैल्यू 1 रखोगे तो नंबर्स क्या आ जाएंगे, तो नंबर्स आर 6 माइनस 3d का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 3, है ना, फिर 5 फिर 7 और 9, ऐसा करके कुछ आपके पास नंबर आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप b -1 यूज करोगे तब भी सेम ही नंबर आपको रिपीट होंगे, ऑर्डर आपको बदल जाएगा, नंबर्स क्या आ जाएंगे 9 7 5 3। ये सब आपको करने हैं, है ना। नंबर्स तो आपको पता ही है, a -3d, a -d, a+d और a+3d। तो आई होप आपके जो आज के जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंड कर रहा हूँ विद अ पर्टिकुलर पॉजिटिव कोट, जो कि ये है कि जो विनर्स होते हैं ना सर, ठीक है ना, जो विनर्स होते हैं वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, दे ऑलवेज फाइंड फॉर लुक फॉर द सॉल्यूशन। सो यू आल्सो शुड लुक फॉर द सॉल्यूशन। आई होप आप अपने लाइफ को अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड फाइनली यू वुड ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबिलिटी टू एक्चुअली achieve the thing actually that you want. And that's all for this particular video. See you all on the next one. Till then, keep learning and stay happy, buddy.